नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। इस बार से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव चुने गए वार्ड पार्षद नहीं बल्कि आम जनता करेगी। ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कई लोग अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में डिप्टी मेयर के लिए वार्ड नंबर 27 के सैयद इमरान नबी ने अपनी दावेदारी पेश की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस बात का ऐलान किया। सैयद इमरान नबी ने कहा कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के हाथों में होगा। इससे नगर सरकार में पार्षदों की खरीद बिक्री पर रोक लगेगी और प्रत्येक वार्ड में विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी। युवा समाज सेवी ने कहा कि अगर शहर की जनता उन्हें डिप्टी मेयर के लिए चुनती है तो निगम के सभी 53 वार्डों में मुफ्त शिक्षा, वार्ड क्लिनिक और लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान नबी ने शहर के खस्ताहाल सड़कों की तरफ ध्यान खींचते हुए कहा कि वर्तमान में शहर की स्थिति बदतर हो गई है। सड़कों पर जल जमाव, टूटी फूटी नालियां, पानी का पाइप बिछाने के नाम पर टूटी सड़कें इस बात की गवाह हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद हैदर अली खान, रवि पासवान, मोहम्मद जमील हुसैन, उपेंद्र पासवान, संटू सिंह, राहुल कुमार, शेरू खान, सज्जन खान, इजहारुल हक, इरशाद अहमद, विकास पासवान उर्फ छोटे सरकार की मौजूदगी में गया नगर निगम के डिप्टी मेयर के भावी उम्मीदवार सैयद इमरान नबी ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहला मुद्दा हमारा है जो निगम के माध्यम से आज शहर के अंदर में गरीब जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा मिल नहीं पा रही है। सबसे पहला मुद्दा है सड़क। सड़क का ये व्यवस्था है शहर के अंदर में कि पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है सड़क और नाला में तो ये हाल है कि बरसात के समय में नाला का गंदा पानी जो है घरों के अंदर चला आता है। ये व्यवस्था है निगम की तरफ से। दूसरी व्यवस्था ये है कि जो इतना बड़ा गया शहर है, शहर के अंदर में जिस तरह से सौंदर्यीकरण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण के नाम पर केवल जीरो है। सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पर केवल जीरो है, सिर्फ उगाही का काम कर रहे हैं ये लोग बैठकर और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ दो धर्म स्थल कहा जाता है, दो धर्मों का, हिंदू धर्म और बौद्धिस्ट धर्म के, जो गया पूरे तमाम देश विदेशों से लोग आते हैं यहाँ जिस तरह से, और जिस तरह से गंदगी का सामना करना पड़ता है उनको, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। हमारे शहर का नाम पूरे विश्व में है, जो लोग जानते हैं गया शहर को इंटरनेशनल प्लेस कहा जाता है, जिसकी व्यवस्था इतनी बुरी है कि लोग अब तो ये हाल हो गया, लोग आने से कतरा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा गया की जनता से कि इस बार गया शहर के अंदर में परिवर्तन होना चाहिए। अब परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ऐसे लोगों को निगम में चुन के ना भेजें जो केवल बैठकर केवल निगम में उगाही का काम करें। ऐसे लोगों को भेजें जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें, विकास के मुद्दे पे बात करें। मैं चाहता हूं जनता से कि जनता अगर इस बार अगर मुझे मौका देती है तो मैं तमाम गया शहर के 53 वार्डों में मैं हेल्थ क्लिनिक देने का काम करूंगा और स्वास्थ्य पर जो सबसे पहला प्राथमिकता रहेगी, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से आम गरीब जनता के लिए रहेगी। जो वार्ड में मैं वार्ड क्लिनिक बनाने का काम करूँगा जिससे आम गरीब जनता को फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरा एजुकेशन, जो भी शहर निगम के अंदर में स्लम एरिया आता है उन तमाम स्लम एरिया में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का काम करूँगा। तीसरा जो है तमाम वार्ड में लाइब्रेरी देने का काम करूँगा जिससे आम गरीब जनता के बच्चे को आसानी से वहाँ से एजुकेशन प्राप्त हो सके। और चौथा जो हमारा है जो जर्जर अवस्था जो आज के डेट में निगम जितने भी वार्ड में है सड़कों का, मैं उन तमाम सड़कों पर काम करने का काम करूंगा जिससे जो भी सड़क खराब है उस तमाम सड़कों को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा और गया शहर को सौंदर्यीकरण करने का काम करूंगा जिससे आने जाने वाले लोग जो भी शहर के अंदर आते हैं उनको एक खुशमिजाज माहौल मिले और शहर का एक अच्छा मैसेज जाए कि गया शहर में भी अब विकास की ओर गया शहर बह रहा है। कोरोना काल में जो है पहले के जो मेयर डिप्टी मेयर है वो लोग लगातार मेहनत करते रहे, सड़क पर लोगों के बीच जाते रहे, उनका स्वागत भी हुआ है। सर देखिए, अभी तक तो मैंने जहाँ तक देखा है, मैं भी इसी शहर का रहने वाला हूँ, मुझे तो ऐसा अभी तक निगम की तरफ से कोई कुछ दिखा नहीं है, चाहे वो कोरोना काल का हो या भी हो। अभी सिर्फ केवल मैं यही देख रहा हूँ
कि सैनिटाइज़र के नाम पर तमाम वार्डों में सिर्फ और सिर्फ पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि उनको ये डर हो चुका है कि आज जो है शहर के अंदर में गया की जनता बदलाव चाह रही है। और इस बार हम ख़रीद फरोख्त करके तो सरकार बना नहीं सकते हैं, हम तो अब जब भी सरकार बना पाएंगे तो आम गरीब जनता के मतों से। तो गरीब जनता भी इनको समझ गई है कि 10 से 15 साल रहकर ही केवल गरीब जनता को ठगने का काम किया।